नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। कल पता चला कि मोदी जी G7 पे नहीं जा रहे हैं। जैसी ये न्यूज आई, दो तरह के आए। मेरी तरह लोगों का रिस्पांस आया, गुड रिडंस, थैंक गॉड, जाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों का रिस्पांस आया, ओ जी मोदी स्नब्ड। मैं बोला यार ये क्या हुआ। फिर बोला यार इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी क्योंकि असलियत ना अलग ही है। देयर इज अ होल डिफरेंट थिंग विच इज हैपनिंग एंड इसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। व्हाई इज इट दैट मोदी साहब may not be wanting to go, especially to a country like Canada. बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार। वी आर इन मिडल ऑफ अ वॉर। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुई है। लोग पूछेंगे कि कैसे बोल सकते हो। सरकार खुद बोल रहा है कि द वॉर इट्स नॉट ओवर। एंड उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आई एम नॉट प्रिवी टू एनी इंफॉर्मेशन। पर मुझे लगता है कि मोदी जी एंड द टॉप हमारे जो मिनिस्टर्स है, इंक्लूडिंग द एनएसए, जितना पॉसिबल है अभी इंडिया के बाहर जाना नहीं चाहिए। देयर आर सिक्योरिटी रिस्क। आप ये देखो, पुतिन कहीं जाता है? पुतिन इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन हिज ट्रैवल। अभी सिचुएशंस आर वेरी डेस्परेट एवरीवेयर। देयर इज अ पाकिस्तान फैक्टर, देयर इज अ फैक्टर ऑफ दोज बैकिंग पाकिस्तान, देयर इज अ फैक्टर ऑफ दोज कंट्रीज whose technology did not perform। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, लुकिंग अराउंड, बहुत रेस्ट्रिक्टेड ट्रैवल करना चाहिए। बिकॉज सिचुएशन, things in this kind of a situation are very very tricky। ऐसे घटनाएं बहुत सारे पहले हो चुकी है। एंड सेकेंडली, जब आप G7 की बात करोगे, G7 को कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7, टॉप 7 कंट्रीज। ये फालतू की बहुत सारे है नाटक। इट इज अ टिपिकल व्हाइट स्किन्ड एंग्लो सैक्सन वेस्टर्न ग्रुपिंग। व्हाइट स्किन्ड एंग्लो सैक्सन वेस्टर्न ग्रुपिंग। भले ही हम चाइना को पसंद ना करें, चाइना डिजर्व नहीं करता पसंद करना है, मतलब लाइक नहीं है, बहुत सारे कारण है। आई डोंट लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दैट्स व्हाई चाइना इज डिसलाइक्ड, एटलीस्ट फॉर माय पर्सपेक्टिव। बट चाइना इज अ इज अ बिग इकोनॉमी। तो अगर आपके टॉप G7, अगर आपके टॉप 7 कंट्रीज है, उसमें अगर चाइना नहीं है, उसमें अगर इंडिया नहीं है, तो फिर वो काय का G7? यहाँ पे कौन सा है? कनाडा है। उसका जीडीपी इज हाफ ऑफ इंडिया। अब बहुत महाज्ञानी बहुत आ जाएंगे कि पर कैपिटा देखो, पर कैपिटा देखो। हाँ, तो फिर लक्समबर्ग को भी ले लो G7 में, मोनाको को भी ले लो G7 में। मोनाको को ले लो, उसमें यू कैन ऑल्सो टेक सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, उनके भी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। तो ये G7 इट्स टिपिकली वो जो ब्रेटन वुड सिस्टम बनाया गया था 1945 के बाद, वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से बनाया, जिन लोगों ने बनाया था, जिनका पहले कॉलोनीज हुआ करता था, जो बेसिकली प्लंडरर्स होते थे, उनके ग्रुपिंग है फ्रैंकली। कौन से देश है? कौन सा तीर कौन सा तीर मार लिया कनाडा, जिसकी वजह से इट्स पार्ट ऑफ G7? व्हाट इज कनाडाज क्रीडेंशियल, जिसको अमेरिका अपना 51 स्टेट बोलता है? ट्रम्प, अरे तू क्या है, ऐसा बोलता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज कनाडाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल पीस? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है टेक्नोलॉजी में? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म?
क्या है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। सो ये हमारे देश में कुछ लोगों की एक ऑब्सेशन है। G7 नहीं जा रहा है मतलब G7 ने बुलाया नहीं, इट हैज बीन स्नब्ड। अबे तुम अपनी जो गंदी पॉलिटिक्स सोशल मीडिया में कुछ है ना, सॉरी बट इंक्लूडिंग डॉक्टर स्वामी, प्लीज अवॉइड। आई डोंट नो, आई मीन मेरे कहने से कोई थोड़ी अवॉइड करेगा, बट इट हैज रीच्ड अ क्रास लेवल, क्रास। G7 में जाने की जरूरत ही नहीं है, और G7 इट्स बेसिकली अ क्लब, इट्स अ क्लब जो एक साथ डिसाइड करता है इस बार कहां लड़ाई करना है, इस बार युद्ध कहां करना है, इस बार सैंक्शंस किसके ऊपर डालना है। देखो तो कौन से कंट्री उभर के आ रहा है, उसको थोड़ा टाइट करो। ये करते हैं G7। G7 के अंदर जो कंट्रीज है, एक बार वो कौन से उसमें इटली है क्या? इटली इज पार्ट ऑफ G7। इटली फ्रांस को गाली देता है। जॉर्जिया मेलोनी खुद आके बोलती है कि फ्रांस किस तरह के नियो कॉलोनियलिज्म अफ्रीका में करता है। 14 देशों का करेंसी फ्रांस छापता है, उनके सारे रिसोर्सेस फ्रांस लेता है। एक तो एक दूसरे को वो गाली देता है। ट्रंप बोलता है कनाडा के बारे में, तू तो 51st स्टेट है, तू है क्या? आधे से ज्यादा जो यूरोप में है उसको यूएस गाली देता है, सारे मिलके यूएस को गाली देता है, फिर एक साथ होके बोलते हैं कि बाकी बाकी सारे बुरे हैं, हम सब एक है। दिस इज G7 पॉलिसी। मतलब आप सोचो, यूक्रेन जाके वहां पे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उड़ाया। यूक्रेन यूक्रेन जाके ऑफिशियली ऑफिशियली यूक्रेन जाकर रशिया में किया जो भी करना है, उसका उसका कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। जाहिर कॉन्सिक्वेंस यूक्रेन में होगा। लॉजिक लॉजिक कॉमन सेंस, बाकी पीछे कौन है वो छोड़ो। यूक्रेन जाके रशिया में कुछ कर रहा है, रशिया बोल रहा है कि मैं ठोकूंगा, पैंट गीला हो रहा है यूके का। तो मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको सबको पता है कि किसने किया है। पैंट गीला हो रहा है यूके का। वॉर काइंड ऑफ रेडीनेस हमारा है। अबे 1 लाख सेना नहीं है, 40-50 टैंक होगा। ऑक्शन में लगा दिया एयरक्राफ्ट कैरियर, कौन खरीदे ले, कौन खरीदेगा, आ जाओ आ जाओ। 1.1 पाउंड 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड करके ऑप्शन हो रहा है, और वो करेंगे वॉर लाइक रेडीनेस। क्या करोगे जाके? इट्स बेसिकली ये G7 अभी कनाडा में हो रहा है। जनरली इधर उधर जो होता है, कभी कौन सा एक रिसोर्ट रिसोर्ट में, आई हैव ऑल। एंड सेकेंडली लेट मी टेल यू, आई थिंक मोदी जी वेंट फॉर फ्यू टाइम्स। और तो G7 एक एक्सक्लूसिव वेस्टर्न एलिट क्लब है और कुछ नहीं है। इट इज नॉट अ, बट you are not part of it, we are not part of it, and we don't want to be part of it, क्योंकि we were not part of it, so we created the BRICS। ये तो जयशंकर जी ने बोला है। पहले गए थे, बुलाया था, गया था, नहीं जाना है। और आई डोंट थिंक कि इस बार नहीं गया अगले बार जाएंगे, ऐसा नहीं है। आई थिंक अब से नहीं जाएंगे, अब से नहीं एक और जाएंगे। पॉइंट है यहाँ पर, व्हाई वुड यू वांट टू गो टू कनाडा? क्यों? अच्छा, वो तो उसमें मैं आ रहा हूँ, उसमें मैं आ रहा हूँ। सेकेंड इज व्हाई वुड यू गो टू कनाडा। नहीं, सिर्फ कनाडा नहीं, आप इन सारे देशों के बारे में देखो, दे ऑल सपोर्ट जो अजॉव रेजिमेंट है यूक्रेन का। दीज आर व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट नेजी, उनके जो इंसानिया है दैट इज ऑफ एसएस। इसको तुम हथियार दे रहे हो, दैट इज अ टिपिकल एसएस जो था नेजी जर्मनी का, उनका एम्ब्लेम लेके घूमता है। दोज आर सपोर्टेड बाय G7, नंबर 1। यूएस जितने सारे रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां जहां रिजीम चेंज करना होता है वो करता है, सपोर्ट करता है। बांग्लादेश में भी मैंने पहले भी बोला ना कि एवरी टाइम यूएस विल एंटर अ पाकिस्तान टू न्यूट्रलाइज एन ओसामा, इट विल डेलिबरेटली स्पेयर
द लाइक्स ऑफ हफीज सईद एंड मसूद अजहर, उनके फायदे हैं। फिर उसके बाद द वर्स्ट काइंड ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, न्यू कॉलोनियल, वो फ्रांस करता है। आप यूरोप, अफ्रीका में, साहेल रीजन में देखो, द काइंड ऑफ रेबेलियन फ्रांस इज फेसिंग। सो दे सपोर्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। आज तक इन G7 देशों के वजह से यूनाइटेड नेशन हैज नॉट कम आउट विद अ डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, G7 की वजह से। तो सबसे ज्यादा वोकिज्म ये लोग करते हैं, सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट लेके नाटक करना, एनवायरनमेंट लेकर नाटक करते। एनवायरनमेंट को ठीक ठाक रखना इनका उद्देश्य नहीं है। दे रिक्वायर नॉन फाइनेंशियल जो restrictions होते हैं, you require tariff, non-financial tariff. What? It's kind of a tariff. You don't want fair competition. सबसे ज्यादा they will advocate for trade liberalization, foreign direct investment allow करो, और अपने अपने देश में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वो खुद देते हैं। It is very difficult for an Indian company to go to Western Europe and expect equal treatment. नहीं होता है। Americans are very restrictive as well, but they expect you कि आप अपना ट्रेड लिबरलाइज करो। Canada is an open supporter of the खालिस्तानी मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? वो टेररिज्म है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट। ये जो कनिष्का बॉम्बिंग हुआ था एयर इंडिया का फ्लाइट का, इट वाज नो लेस देन अ 9/11। आज तक इन G7 देशों ने उसको डेजिग्नेट किया एज वन ऑफ द वर्स्ट टेरर इंसिडेंट इन द एविएशन सेक्टर? नहीं। ये सोवरेंटी की बात करता है, ये टेरिटोरियल सोवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेंटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी की बात करता है। फिर जो असैसिन्स है ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, उन असैसिन्स की प्लेकार्ड लेके, मुराल बना के लोग प्रोसेशन करते हैं, एंड यू आर अलाउइंग इट। हमारे एम्बेसीज को, कॉन्सुलेट्स को वहां पे अटैक किया जाता है, ये रोके हुए थे। क्यों? कुछ कुछ हमारे देश में मंदबुद्धि है, उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी फेल हो गया। नहीं, बिकॉज यू आर टुडे चैलेंजिंग देम, यू आर टुडे चैलेंजिंग देम, because you are challenging them on GDP, you are challenging them in your space technology, you are challenging them in defense technology। आप चैलेंज कर रहे हो उनको फार्मेसी इंडस्ट्री में, आपने खुद अपना वैक्सीन बना के दे दिया। यू आर चैलेंजिंग देयर नॉर्म्स इन जिस तरह से वो मल्टीलैटरल लोन्स देते हैं। मैं कह रहा हूं ना, माय पर्सनल ओपिनियन, IMF एंड वर्ल्ड बैंक शुड बी, इंडिया को एक मूव करना चाहिए। IMF एंड वर्ल्ड बैंक शुड बी पुट इनटू FATF। सबसे ज्यादा टेरर फाइनेंसिंग ये करते हैं, रॉक स्टेट फाइनेंसिंग ये करते हैं। So why should we go there? We should not. These are colonial organizations, groupings. यही लोग इंडिया से नाराज इसलिए भी है, इंडिया में जब G20 हुआ, तुमने अफ्रीकन यूनियन को जगह क्यों दिया? हमें उनके साथ बैठना नहीं है। दैट इज देयर माइंडसेट। ठीक है। सो सबसे ज्यादा आज जो वो रशिया के ऊपर ब्लेम करता है कि यार देखो क्या किया इन लोगों ने यूक्रेन में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको, आप जाके युगोस्लाविया का इतिहास देखो। मिलोसेविच के टाइम दे बॉम्ब्ड बेलग्रेड फॉर 75 डेज, यही G7 देश। हाँ, फॉर क्रिएशन ऑफ कोसोवो। बोस्निया वॉर में इनका रोल क्या था? फिर उसके बाद अफगानिस्तान में क्या किया, इराक में क्या किया, वियतनाम में क्या किया। These are warmongers. They do not like when Modi ji talks about an era of no war. Yeah,
you know, apart from that, मेरे हिसाब से it's high time that somewhere down the line we need to just say यार enough, बहुत हाँ, हो गया, right. no reasoning यार, we've had enough, thank you. हाँ, absolutely. they And no, they मैं you know, reasoning ये वो diplomacy factor, I think somewhere down the line India needs to now come out and say यार we've had just about enough. And I think वो time आ रहा है, क्योंकि आप ये ट्रेड डील करना चाह रहे हो, तो which will be beneficial for you also. तो अभी तो थोड़ी सी चुपचुपाहट सी है. But I think that time is coming pretty close by when we are going to tell these guys, यार listen, take a walk. And वो time है $5 trillion इकोनॉमी, $1 trillion रिजर्व. आप बैठो, इसके ऊपर मजाल है, उसके बाद किसी का दम बनेगा कुछ करने के लिए आपके अगेंस्ट. मैं उसमें एक चीज ऐड और करना चाहता हूँ. ट्रेड अलग चीज क्योंकि है, आई एम जस्ट ट्रांजैक्टिंग विद यू, जस्ट दैट्स इट, बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ योर पॉलिसीज. ट्रेड होगा, यूएस के साथ ट्रेड होगा, होना चाहिए, ट्रेड सबके साथ करो, लेकिन वो जैसे अपने ट्रेड को वेपनाइज कर रहा है, आप अपना ट्रेड वेपनाइज करो, बट आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ योर ग्रुपिंग. आप जब किसी दुकानदार से कुछ खरीदने जाते हो, वो रात में कहां जाकर पार्टी करते, आप उसका हिस्सा नहीं हो, आप उसका हिस्सा नहीं. एंड सेकेंडली, यू आर राइट, वी डू नॉट नीड वैलिडेशन, वी डू नॉट बिलीव इन द उनके जो ग्लोबल पॉलिसी है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है. मैं तो चाहता हूं कि अगले बार जब G7 हो, उस टाइम मोदी जी को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो मीटिंग होता है उसी टाइम करना चाहिए. 120 देश आ जाएगा, वो मीटिंग करो जब ग्लोबल साउथ का होगा, तभी ग्लोबल साउथ का करो, उसी टाइम ब्रिक्स का करो. इनके जो रिसोर्ट, ये तो रिसोर्ट में जाके यार चिल करता है. इमेजिन द कंडीशन दैट इज देयर इन द वर्ल्ड टुडे. मेरा बिगेस्ट फियर है, कभी ना कभी वेरी सून जो भी रशिया करेगा, और करना पड़ेगा इनको, क्योंकि जहां से सोर्सेस ऑफ फंड सपोर्ट आ रहा है, फंडिंग, वेपन्स, समवेयर यू हैव टू हिट दैट प्लेस. जैसे इंडिया ने पाकिस्तान में किया, ये भी करेंगे, यूक्रेन को ब्रीच करके दूसरी जगह जाएंगे. उस टाइम इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन मिडिल ईस्ट एज वेल. ईरान को कंट्रोल ट्रम्प नहीं कर पा रहा है, कोई न्यूक्लियर डील नहीं हो रहा है. दे आर ऑन द कस्प ऑफ एनरिचिंग द यूरेनियम, वो कर दिया है, उनके इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ऑन द वेपन्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जैसे मिसाइल में. एनी डे यू डोंट नो इजराइल क्या करने वाला है. साउथ एशिया में क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बांग्लादेश, आपने देखा है किस तरह से ये लोग व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. पाकिस्तान को $40 बिलियन का रिवॉर्ड फॉर टेररिज्म दिया जा रहा है. व्हाई डू वी नीड टू गेट इनटू देम? वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, ट्रेड करेंगे, आपको आपके प्रोडक्ट यहाँ कुछ कुछ आएंगे, हमारे प्रोडक्ट वहां जाएंगे, दैट इज इट. वी आर नॉट पार्ट ऑफ योर ग्लोबल पॉलिसीज. हाँ, उन देशों में भी आई एम श्योर पीपल आर नाइस, नथिंग अगेंस्ट पीपल, but we will not be part of your collective policies. We are not part of that. That's why we are not going. We should not go. And जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे लगता है अभी कहीं जाना नहीं चाहिए. The top leadership should not go outside the country. अब देखिए पुतिन जी को, वो जाते नहीं है. Things are very dicey. कहीं भी कुछ भी ये लोग कर सकते हैं. They are very desperate because challenges उनके लिए too many हो रहा है. Back to you. No, that is true. And these guys are extremely. अभी पुतिन के साथ क्या किया था यार? They almost hit his helicopter. I mean, they did the exact thing that was tried to be done. मोदी साहब के साथ जो कोशिश करी थी पंजाब में इन लोगों के अंदर. So you can understand. This is you have to be very very careful right now. और दुनिया जिस तरह जिस डायरेक्शन में जा रही है, you know, it is not a very very happy and nice place to be. On that note, thank you so much, bhai. And okay, भाई मुझे 5 सेकंड. The first World War started with an assassination. I mean, अलग that is चीज है, there. but That is always there. that fear Apart is from that, there. my main mood purpose is that I know Canada and भारत की दोनों की बातें हुई थी. Anita Anand and Jaishankar साहब spoke, and I'm sure पीछे से ही बात हो गई होगी. We are not interested in coming, so they are smart enough not to send a invite and get rejected.
ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।